गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। कल हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है शब्द विचार। आज की क्लास में हम अपना थर्ड चैप्टर ये शब्द विचार स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। तो आइए बच्चों, अब ये समझते हैं भी शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक या एक से अधिक अक्षरों से निर्मित स्वतंत्र एवं आर्थिक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कितने अक्षर होंगे इसमें, एक या एक से अधिक, और वो शब्द होंगे कैसे, स्वतंत्र और सार्थक होंगे। उन्हीं ध्वनि समूह को जो क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। जैसे कमल, लड़का, वह आदि। तो इनमें क्या है, वर्ण क्या पढ़ा था हमने, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते। और वर्ण मिलकर क्या बनता है, अक्षर बनता है। जैसे इसमें हमने ए मिक्स ये जोड़ दिया तो क्या बन गया, कै पूरा बन गया। अब ये बन गया एक अक्षर, और अक्षरों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। एक या अधिक, जैसे हमने इसमें मैं और जोड़ दिया तो ये बन गया कम, यानी कि दो अक्षरों के मेल से शब्द बना है, और वो शब्द क्या है, कम। इस तरह क्या है, सार्थक शब्दों के मेल से ही जो शब्दों के नहीं सॉरी वो सब वाक्य बन जाएंगे सार्थक शब्दों के मेल से, सार्थक अक्षरों के मेल से शब्द बनेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, लड़का, कमल, वह आदि। और उपर्युक्त परिभाषा से निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आती है। कौन कौन सी बातें सामने आती हैं, अभी हम पढ़ते हैं। भी एक या एक से अधिक वर्ण होते हैं। भी शब्द बनेगा तो उसके अंदर एक या एक से अधिक वर्ण होंगे। और ध्वनि समूह सार्थक होना चाहिए, भी यानी कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। शब्द स्वतंत्र होते हैं। और शब्दों के भेद, अब आइए हम देखते हैं भी शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया गया है। एक तो अर्थ की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा उत्पत्ति की दृष्टि से, और दूसरा है व्युत्पत्ति यानी कि रचना की दृष्टि से। दूसरा कौन सा है, रचना की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, और तीसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से, चौथा है रूपांतर की दृष्टि से। और इनको कुछ नीचे दिए गए हैं भी किस तरीके से शब्द बनते हैं। और शब्द का अर्थ की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। भी उनका अर्थ सार्थक निकलता है या निरर्थक निकलता है, वो अर्थ की दृष्टि से होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। 2 भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आँख, कान, कमरा आदि। जैसे इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। गुलाब से हमें पता चलता है भी गुलाब का फूल है। आँख, जैसे हाँ, किसी भी पशु पक्षी या मनुष्य की जो आँखें होती हैं वो। कान, जैसे हमारे कान है, पशुओं के कान, किसी भी मतलब एक अर्थ होता है इनका सार्थक अर्थ। कमरा नाम से हमें पता चलता है किसी की रूम की यानी कि कमरे की बात की जा रही है, रहने की जगह जो है। तो इस तरह से ये इनका एक सार्थक अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। अब आगे आता है भी सार्थक शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं। और जो कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। जैसे एकार्थी शब्द जो हैं, कौन से हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ निकलते हो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समरूपी, भिन्नार्थक, यानी कि दिखने में उनका रूप रंग जो है समान होता है लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है, तो वो क्या है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं। और फिर आता है इनके आगे, फिर इनको मतलब डिफाइन किया गया है भी एकार्थी शब्द कौन से होते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मेज़, घर, फरवरी, डाली आदि। तो इनका एक ही अर्थ निकल रहा है। ये तो नहीं कि मेज़ का भी, मेज़ के 2-3 अर्थ निकल रहे हो, घर के भी 2-3 अर्थ निकल रहे हो, फरवरी की भी 2-3 अर्थ निकल रहे हो, डाली के भी। इनका एक ही अर्थ निकल रहा है, एक के अलावा दूसरा अर्थ नहीं निकलता, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे आता है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिया हुआ है वर्ण, वर्ण क्या है, एक अक्षर भी है, रंग भी है और जाति भी है। इनके इस वर्ण शब्द से जो है अनेक अर्थ निकल रहे हैं।
तो ये हो गया अनेकार्थी। उसी तरह चीर, चीर से भी कितने अर्थ निकल रहे हैं, वस्त्र और रेखा, 2 अर्थ निकल रहे हैं। और फिर आता है कनक, कनक सोने को भी कहते हैं। अर्धधूरा जो एक नशीला पदार्थ है उसको भी कहते हैं। फिर आता है कर, कर क्या है, हाथ को भी कहते हैं, टैक्स को भी कहते हैं और किरण को भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो गए ये अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण, यानी कि जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकले वो अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक ही अर्थ निकले वो एकार्थी। तो आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम नेक्स्ट और देखते हैं। फिर आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द तो जैसे पढ़ते ही आ रहे हैं, ये पिछले की क्लासों में पढ़ा, आपको ये इतने मुश्किल नहीं लगते होंगे। जैसे विलोम शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहेंगे। एक का जो है दूसरा विपरीत अर्थ देता है वो क्या विलोम शब्द होता है। जैसे अंधेरे का उजाला, कटु का मधुर, कच्चा का पक्का, धनी का निर्धन, ये क्या हो गया, ये हो गए विलोम शब्द। अब आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द के पर्याय जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख, आँख का नयन, नेत्र और लोचन, यानी कि आँख के ही पर्यायवाची, आँख के ही पर्याय, आँख के ही दूसरे शब्द हैं, यानी कि दूसरे, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। आँख को चक्षु भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। और शिशु, शिशु क्या है, बालक भी कहते हैं, लड़का भी कहते हैं और बाल भी कहते हैं। और सिंह, केसरी, वन, ये शेर और वनराज। तो सिंह को क्या कहते हैं, केसरी कहते हैं, शेर कहते हैं, वनराज कहते हैं, गाय को गो, धेनु, सुरभि, यानी कि ये इनके अन्य पर्याय है शब्दों के, यानी कि एक शब्द के भी काफ़ी मिलते जुलते जो इनके दूसरे अर्थ हैं वो है, यानी कि इनके अर्थों में भी समानता होती है, एक ही शब्द के अन्य रूप हैं ये। फिर आता है ये समरूपी भिन्नार्थक, यानी जैसे आपको मैंने बताया भी, दिखने में तो समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये हो गया ना क्लियर यहाँ पे कंसेप्ट भी। शब्द लगभग उच्चारण में एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ में थोड़ा बहुत जो अर्थ, जो मामूली सा इनमें अंतर होता है। जैसे ये दिया हुआ है, ये देखो आप, अंतर दिया हुआ है, शब्द है अंतर, अर्थ और भिन्न अर्थ है हृदय, और एक है अंदर। अंतर और अंदर एक जैसे से लगते हैं, उच्चारण में लगभग समान होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं अंतर है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो भिन्न होता है। अंतर का तो है हृदय और अंदर का है भीतर। जायज उचित और जायद अधिक। छल कपट होता है और छाल पेड़ की छाल होता है। ग्रह नक्षत्र होता है, ग्रह नक्षत्र और ग्रह घर होता है। तो ये हो गए एक जैसे दिखने वाले जो शब्द हैं उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। और फिर विशेषार्थक शब्द, ये विशेष जो बात है इसकी वो बताई गई है। विशेषार्थक शब्दों का विस्तृत अध्ययन आगे अध्याय में किया गया है। जो आगे वाले आने वाले अध्याय हैं उनमें इनका थोड़ा डिटेल में इसको बताया गया है। विषमरूपी जो भिन्नार्थक शब्द हैं वो कैसे होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिर आता है दूसरा जो पाठ है, अर्थ के आधार पर बताया था सार्थक शब्द। अभी तक हम सार्थक शब्द का ही पढ़ रहे थे। अब आ गया दूसरा पार्ट उसका, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ का बोध नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चेन, हल, हल, कलह आदि। कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी क्या है, सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है। भी निरर्थक शब्द भी कई बार जो है सार्थक शब्दों की भांति इनका भी प्रयोग हो जाता है। जैसे टर, बंद करो, टर क्या है, इनका वैसे तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ये भी क्या है, चे और टर, ये जो है सार्थक शब्दों की भांति इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। व्युत्पत्ति एवं रचना की दृष्टि से, व्युत्पत्ति और रचना की दृष्टि से इनके भाग देखो कितने बताए गए हैं। रचना की दृष्टि से बताए गए हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। तो हमने पहले भी पढ़ा था भी ये जो रूढ़ शब्द होते हैं वो पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं हम।
रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। मतलब इन जिस शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो उसके टुकड़े करने पर कोई भी जो खंड है वो कोई उसका भाग है वो सार्थक नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो क्या है परंपरा या किसी अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, मतलब परंपरा से सदियों से वो यूं ही प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं और आज भी हम उनको प्रयुक्त करते हैं। जैसे आदमी, हाथी, लोटा, इनका वैसे तो अर्थ है पता भी आदमी क्या है, हाथी क्या है, लोटा क्या है, लेकिन जब इनके खंड करेंगे तो खंड क्या हो जाएगा, जैसे लोटा लो प्लस टा हो गया, तो ना ही तो लो का कोई अर्थ निकल रहा ना ही टा का। उसी तरह इसका हाथी का भी हा अलग हो गया और थी अलग हो गया, तो ना हा का अर्थ है ना थी का अर्थ है। तो ये क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं जिनका खंड जो करते हैं तब इन प्रत्येक खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये इनका सार्थक कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। फिर आगे आता है यौगिक शब्द। वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से बने हों और उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं, जो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, जिनका अगर हम जिस शब्द का हम खंडन करते हैं तो उसके प्रत्येक खंड का एक अर्थ निकलता है। जैसे दिया हुआ है पाठशाला, यानी कि पाठशाला, पाठ और शाला, इनका दोनों का अर्थ निकल रहा है। पाठ अध्याय हो गया और शाला यानी कि अध्याय पाठ करने की जो शाला है, पढ़ने की जो शाला है। और हिम आलय, हिम बर्फ़ है और आलय घर है, हिमालय हो गया। तो मतलब कहने का हो गया जिस शब्द का हम खंड करते हैं तो प्रत्येक खंड का अर्थ निकले वो क्या यौगिक, और जहाँ पर अर्थ ना निकले खंड करने पर वो क्या है रूढ़ शब्द हैं। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। भी योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, हमने रूढ़ पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया, अब आता है योग रूढ़। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों लेकिन शब्द खंडों से विशेष अर्थ प्रकट करते हो, लेकिन जो शब्द खंड है वो क्या विशेष अर्थ प्रकट करते हो। यहाँ पे क्या प्रत्येक खंड का एक अर्थ निकलता है, यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलता है, यहाँ पे अर्थ निकलता है। और यहाँ पे क्या है अर्थ निकलने के साथ में विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि तीसरा अर्थ इनका खंडन करते हैं शब्द का, तो तीसरा अर्थ जो है प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, नीलकमल, जैसे पंकज का क्या हमने खंडन किया, पंख और जय, यानी कि जय तो होता है उत्पन्न होना और पंख यानी कि कीचड़ में, और यानी कि कीचड़ में कीचड़ से उत्पन्न होने वाला जिसका अर्थ क्या हो गया, तीसरा अर्थ क्या हो गया कमल। यानी कि इनका खंडन करने के बाद में हमें ये जो शब्द है वो तीसरा अर्थ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है योग रूढ़ शब्द होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप ये अच्छे से रिवाइज़ कर लेना इस चैप्टर को ताकि आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाए।